Assalamualaikum friends, welcome to my YouTube channel The Aspire Education and today I will teach you C language. So आज हम पढ़ेंगे C language के बारे में। C language क्या होती है, उसकी हिस्ट्री क्या है, C language हम क्यों यूज़ करते हैं और C language का जो printf का पहला फंक्शन है, बेसिक फंक्शन, वो कैसे यूज़ होता है। आज हमारी C language की पहली क्लास है। सो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल द एस्पायर एजुकेशन सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलते हैं हम अपनी प्रेजेंटेशन की तरफ। तो आज हम पढ़ेंगे सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोर्स, सो प्रेजेंटेड बाय साल्क इकबाल। चलते हैं आउटलाइन की तरफ। तो आज की हमारी आउटलाइन है इंट्रोडक्शन ऑफ सी लैंग्वेज, हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज, प्रैक्टिकल ऑफ printf फंक्शन एंड escape सीक्वेंस सी लैंग्वेज में क्या होते हैं। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड पे। सो इंट्रोडक्शन और हिस्ट्री मैंने एक ही स्लाइड पे रखी है, सिंपल है। थ्योरी पे ज़्यादा कम ध्यान देते हुए, क्योंकि थ्योरी आपको मिल जाएगी, हम अपने प्रैक्टिकल पे ज़्यादा ध्यान देंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सी इज़ अ हाई लेवल लैंग्वेज, सी इज स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब सी इज स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो हाई लेवल लैंग्वेज क्यों है, क्योंकि वो अपनी जो कोड्स हैं उसको लाइन बाय लाइन और स्ट्रक्चर्ड कोड होता है उसका, सी लैंग्वेज का। सी इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज, सी केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। हमारे पास काफ़ी सारे केसेस होते हैं। सपोज सेंटेंस केस होता है, अपर केस होता है, लोअर केस होता है, कैपिटलाइज ईच वर्ड होता है और एक टोगल केस भी होता है। सो हमारी जो सी लैंग्वेज है वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज, हम उसमें अंदर कोई भी एक केस यूज करते हैं। जो बेसिक केस यूज होता है, या अपर केस करते हैं या लोअर केस करते हैं। ठीक है, हम अपना लोअर केस यूज करेंगे। फोर्थ वन है सी इज अ जनरल पर्पस लैंग्वेज, मीन्स इट अलाउ टू राइट सिस्टम एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम। सी लैंग्वेज जो हमारी जनरल पर्पस लैंग्वेज है, जिसकी मदद से हम अपने सिस्टम और एप्लीकेशन प्रोग्राम यूज करते हैं, बनाते हैं, राइट करते हैं। सी इज डेवलप्ड इन 1970 बाय डेनिस रिची। सी लैंग्वेज यूज अ ट्रांसलेटर मीन्स कॉल्ड कंपाइलर। सी के पास एक ट्रांसलेटर होता है जिसका नाम है कंपाइलर, जिसकी मदद से वो हमारी जो प्रोग्रामिंग कोड्स होते हैं उसको रीड करके और उसका आउटपुट देते हैं। वो कैसे यूज होता है वो हम प्रैक्टिकल में से जानते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज क्यों करते हैं और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है क्या उसको समझ लेते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, द प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर द कंप्यूटर। जो प्रोग्राम है वो एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है कंप्यूटर के लिए। दैट परफॉर्म एनी टास्क, जो कोई भी एक टास्क, कोई भी टास्क हमारा परफॉर्म करता है। सम प्रोसेसिंग फंक्शंस, कुछ फंक्शंस को प्रोसेस करके, और सॉल्व एनी प्रॉब्लम, हमारे जो प्रॉब्लम्स है वो उसको सॉल्व करता है। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर यूज टू प्रिपेयर कंप्यूटर प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज होती है कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम बनाने के लिए। टुडे देयर आर सिविरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, अभी हमारे पास काफ़ी सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। असेंबली, पास्कल, कोबोल, सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, वीबी, सी शार्प और ईटीसी, काफ़ी सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और हम पढ़ेंगे सी लैंग्वेज इंशाल्लाह आगे की क्लास में। इन द फ्यूचर वी आर प्रिपेयर फॉर दिस लैंग्वेज, हम इन लैंग्वेजेस के बारे में भी इंशाल्लाह पढ़ेंगे। ईच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैज़ इट्स ओन रूल, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में उसके अपने एक रूल है। एंड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट टू राइट अ प्रोग्राम, और उसकी जो डेवलपमेंट इन्वायरमेंट है, मतलब उनकी आईडी है, हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की अलग अलग है। सो चलते हैं हम अपने प्रैक्टिकल के लिए। प्रैक्टिकल के लिए हम जो सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे उसका नाम है टर्बो सी प्लस प्लस। उसमें जाने से पहले हम स्पेस सीक्वेंस जो हमारी आउटलाइन में अंदर था, स्केप सीक्वेंस, वो क्या होता है उसके बारे में पढ़ लेते हैं। सो स्केप सीक्वेंस क्या होता है? स्केप सीक्वेंस आर स्पेशल कैरेक्टर्स। स्पेस सीक्वेंस जो है वो हमारे सी लैंग्वेज में अंदर स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं, यूज फॉर द स्पेशल पर्पस इन द प्रोग्राम।
ठीक है, जो यूज होते हैं स्पेशल पर्पस के लिए, स्पेशल मकसद के लिए। एंड स्पेस सीक्वेंस ऑलवेज बीइंग विद अ बैकवर्ड स्लैश, जो स्पेस सीक्वेंस है वो हमेशा एक बैकवर्ड स्लैश की मदद से यूज होते हैं। एंड इज फॉलोड बाय वन और मोर स्पेशल कैरेक्टर, और वो फॉलो होते हैं एक और दो स्पेशल कैरेक्टर की मदद से। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड एस्केप सीक्वेंस आर /t एंड /n, जो बहुत कॉमन यूज होते हैं स्पेस सीक्वेंस वो होते हैं /t एंड /n। ये किसके लिए यूज होते हैं हम प्रैक्टिकल में समझेंगे। एक मैंने फॉर एग्जांपल लिखा है प्रिंट एफ, मैंने एक मैसेज प्रिंट कराया है द एस्पायर एजुकेशन, उसे मैंने /n और यहाँ पे भी /n दिए, और सेम तरीके से यहाँ से /t और यहाँ पे भी /t दी है। इसका क्या काम है, ये कैसे यूज करते हैं, हम इसे प्रैक्टिकल में जानते हैं। तो चलते हैं हम अपने IDE के तरफ, जो हम यूज करेंगे टर्बो C++ में अंदर। तो ये रहा मेरा टर्बो C का सॉफ्टवेयर, मैं इसको ओपन करता हूँ। जैसे ही हमने टर्बो को ओपन किया तो हमें एक एनवायरनमेंट मिलेगा इस टाइप का। यहाँ पे हमें अपनी एक फाइल क्रिएट करनी है, तो मैं चलता हूँ फाइल की तरफ। फाइल में जाके मैंने न्यू पे क्रिएट किया, मुझे एक न्यू फाइल मिल गई। ठीक है, यहाँ पे हम अपने कोड स्टार्ट करेंगे। हमारे जो C लैंग्वेज के बेसिक कोड्स होते हैं उस पे हम जानते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं लिखता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल होता है हैश इंक्लूड stdio डॉट हैश, हैश इंक्लूड conio डॉट हैश वायोड मेन ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट ओवर एंड हमारी ये वाली ब्रैकेट्स यूज होती है। सो मैंने यहाँ पे हैश इंक्लूड stdio डॉट हैश और हैश इंक्लूड conio डॉट हैश लगाया। इसका क्या काम होता है, हम इसको दोनों को कहते हैं हेडर फाइल्स। ठीक है, हेडर फाइल क्या होते हैं, हेडर फाइल में मतलब जो भी हम नीचे फंक्शंस यूज करते हैं वो इस हेडर फाइल में अंदर होते हैं, जिसकी मदद से हम वो फंक्शंस यूज कर सकते हैं। अगर हम ये वाले फंक्शंस यूज नहीं करेंगे तो हमारे जो नीचे हम जो फंक्शंस यूज करेंगे वो रन नहीं होंगे और हमारा एरर पुट होगा। सो चलते हैं हम अपने प्रोग्राम की तरफ। सो मैंने आपको बताया कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम सीखेंगे printf किसके लिए यूज होता है। printf एक वाइड फंक्शन है जिसकी मदद से हम रन टाइम में हम अपना कोई भी मैसेज प्रिंट करा सकते हैं। सपोज मैं लिखता हूँ printf ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट ओवर टर्मिनेटर। टर्मिनेटर जरूरी है, अगर आप टर्मिनेटर इस्तेमाल नहीं करेंगे तो भी एरर आता है, क्योंकि टर्मिनेटर की मदद से हम अपने कंपाइलर को बताते हैं जो ये हम स्टेटमेंट लिख रहे हैं उस स्टेटमेंट का जो एंडिंग पॉइंट है वो ये है, यहाँ पे ये स्टेटमेंट खत्म है, उसके बाद जो भी स्टेटमेंट होगी उसको आप रीड करें। तो चलते हैं printf। printf में अंदर हमेशा जब भी हम printf यूज करते हैं तो हमें इस डबल कोट्स की मदद लेनी पड़ती है। इस डबल कोट के अंदर जो भी हम लिखेंगे वो एक मैसेज कहलाता है। तो मैं लिखता हूँ दी एस्पायर एजुकेशन। ठीक है, मैं इसको रन करता हूँ। रन करने के लिए मैं जाता हूँ रन मेन्यू में अंदर और मैं इसे रन करता हूँ। रन की शॉर्टकट की है Ctrl F9 और मैंने यहाँ पे इसको रन किया। रन करने के बाद ये रन नहीं हुआ। ठीक है, ये रन हुआ है बट हमें जो इसका आउटपुट है वो नज़र नहीं आ रहा। आउटपुट क्यों नज़र नहीं आ रहा, इसके लिए आउटपुट के लिए हमें एक फंक्शन यूज करते हैं जिसका नाम है गेट ch, जो हम इसे लास्ट में यूज करते हैं। गेट ch ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट ओवर टर्मिनेटर। गेट ch का काम क्या होता है, मतलब हमें चाहिए कि हमारा जो आउटपुट नज़र आए तब तक नज़र आए जब तक हम अपने कोड को कोई एक ch मीन्स कैरेक्टर ना दे। जब तक कोई कैरेक्टर ना दे हमारी स्क्रीन हमारा जो आउटपुट है हमारी स्क्रीन पे होल्ड हुआ हो। तो फिर से मैं इसे रन करता हूँ। ये मैंने रन किया तो ये हमारी आउटपुट स्क्रीन पे द एस्पायर एजुकेशन 2 बार आ चुका है। अब ये जो हमारा द एस्पायर एजुकेशन जो मैसेज है वो 2 बार क्यों प्रिंट हुआ है, क्योंकि हमने इसको 2 बार कंपाइल किया है। ठीक है, 2 बार रन किया है तो
तो जितनी बार हम रन करेंगे इसको, मैं फिर से रन करता हूँ, सपोज कंट्रोल F9, तो ये तीसरी बार प्रिंट हो गया। जितनी बार आप प्रिंट करेंगे, रन करेंगे, उतनी बार ये अपना मैसेज प्रिंट कराएगा। जो हमारी प्रीवियस रिजल्ट है उसको क्लीन करने के लिए हम यहाँ पे एक फंक्शन का नाम लिखते हैं जिसका नाम है क्लियर स्क्रीन, CLR SCR ब्रैकेट स्टार ब्रैकेट ओवर टर्मिनेटर। ये वाहिद फंक्शन है जिसकी मदद से हमारा प्रोग्राम रन होता है। जब रन होगा तो जो प्रीवियस रिजल्ट हमारे आउटपुट पे पड़ी होगी वो क्लियर हो जाएगी। अब मैं इसको फिर से रन करके दिखाता हूँ। तो देखो, द एस्पायर एजुकेशन सिर्फ एक बार ही पढ़ा हुआ है। समझ आ रही है बात? तो चलते हैं। और मैंने आपको थ्योरी में ये बताया कि ये हमारी स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, मतलब वो सीक्वेंस के हिसाब से हमारी कोड को पढ़ती है। जब हमारा कोड रन होगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल होगा क्लियर स्क्रीन, स्क्रीन क्लियर हो जाएगी। उसके बाद हमारे ये मैसेज प्रिंट होगा। उसके बाद में इस फंक्शन का काम आएगा। जब तक मैं कोई कैरेक्टर प्रेस नहीं करूँगा तब तक हम अपने आउटपुट पे ही होंगे। समझ आ गए? तो प्रिंट फंक्शन का मतलब यही होता है कि हम कितने भी मैसेज प्रिंट करा सकते हैं अपनी आउटपुट स्क्रीन पे। तो सिंपल, अगर मैं दूसरा एक और करता हूँ, मैसेज प्रिंट ब्रैकेट स्टार ब्रैकेट ओवर टर्मिनेटर डबल कोट्स, इसमें अंदर आके मैंने इसे यहाँ पे लिखा सपोज सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्लास 1। ठीक है, मैं फिर से इसको रन करता हूँ। जब ये रन हुआ तो ये आ गया द एस्पायर एजुकेशन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्लास 1। अब आते हैं हम अपने स्पेस सीक्वेंस पे। मैंने कैरेक्टर प्रेस किया, हम वापस आ गए अपने कंपाइल IDE पे। सो अब स्पेस सीक्वेंस का क्या काम होता है, मैंने आपको अभी थ्योरी में बताया कि हम दो स्पेशल कैरेक्टर्स यूज करते हैं, स्पेस सीक्वेंस यूज करते हैं। एक होता है /n, एक होता है /t। /n का काम क्या होता है कि वो हमारी कोई भी टेक्स्ट को न्यू लाइन पे ले आता है। सपोज अगर हमने अभी रन किया तो द एस्पायर एजुकेशन के साथ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आ रहा था। अगर मैं चाहता हूँ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज न्यू लाइन पे आए तो मैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बाद सी के पहले मैं यहाँ यूज करता हूँ बैकवर्ड स्लैश एंड n यूज करूंगा। स्पेस प्रेस कर देता हूँ, थोड़ा स्पेस आए तो /n जैसे यूज किया तो ये हमारा रन करके मैं आपको दिखा दूँ। /n का काम होता है कि वो हमारी टेक्स्ट को न्यू लाइन पे ले आती है। अब आप देख सकते हैं द एस्पायर एजुकेशन हमारी फर्स्ट लाइन पे जहाँ थी वही अवेलेबल है, और हमारी जो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो न्यू लाइन पे आ गई। /n का काम होता है कि हम अपने प्रोग्राम को न्यू लाइन पे ले आए। और उसके बाद में था /t का काम होता है, अब आपको पता होगा, अपने कीबोर्ड, कंप्यूटर का कीबोर्ड देखा होगा, उसमें हमारे राइट साइड में बटन होता है जिसका नाम होता है टेब। ठीक है, टेब का काम क्या होता है, वो हमारा जो एक टेब होता है वो हमारे 8 स्पेस बटन के बराबर होता है, मतलब उतना स्पेस हमारे टेक्स्ट को दे देता है। सो /t का अब सेम तरीके से काम है कि हम टेब यूज करते हैं उस /t की मदद से, मतलब हमारा जो टेक्स्ट है वो कितना स्पेस आगे बढ़ जाए। तो मैं यहाँ यूज करता हूँ /t और मैं स्पेस यूज करता हूँ। ठीक है, /t का काम होगा कि वो हमारे एस्पायर एजुकेशन को थोड़ा आगे ले जाएगा। मैं फिर से इसको रन करता हूँ तो ये देखो द एस्पायर एजुकेशन हमारा एक टेब आगे बढ़ गया। जितनी बार चाहें तो आप अपना /n/t यूज कर सकते हैं। सपोज अगर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे द एस्पायर एजुकेशन एक न्यू लाइन पे आए तो मैं यहाँ पे /n यूज करता हूँ। वापस मैं यहाँ जाके इसको करता हूँ रन, तो हमारी द एस्पायर एजुकेशन एक न्यू लाइन पे आ गई। सपोज मैं चाहता हूँ तो क्लास जो 1 है वो न्यू लाइन पे आए तो मैं लैंग्वेज के बाद में /n यूज करता हूँ, तो हमारी क्लास 1 जो है वो न्यू लाइन पे आ जाएगी। सो ये था हमारा आज का क्लास, जिसमें हमने सीखा इसी लैंग्वेज में प्रिंटफ का प्रैक्टिकल कैसे होता है।
और /n और /t का प्रैक्टिकल कैसे होता है। समझ में आ गई? तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं, हम अपने इस प्रोग्राम को सेव करते हैं। फाइल में जाके हम इसको सेव करने के लिए यहाँ पे F2 इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ फाइल को सेव करते हैं। मैं इसको नाम देता हूँ क्लास 1 के नेम से। ओके करता हूँ तो ये हमारी क्लास 1.c++cpp यूज़ करते हैं। अगर आपको C में ही सेव करना है तो आप .c लिख के भी रन कर सकते हैं, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने आगे। फाइल में जाके मैं इसको करता हूँ एग्जिट। उम्मीद है आपको ये वीडियो बिल्कुल पसंद आएगी। और अगर आपको पसंद आई ये वीडियो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल द एस्पायर एजुकेशन को। और इंशाल्लाह हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो सी लैंग्वेज की। सो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल।